नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अछायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इसी का बोल लेते मंगलाचरण। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचिता समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है, चलिए अपन ने महावीराष्टक स्तोत्र समझने का एक ट्राई किया, कल अपन ने चालू किए थे। यह है वास्तव में स्तुति महावीर भगवान की, कि उनके वास्तविक गुणों से। वैसे जनरली कोई स्तुति होती है, अगर आप किसी से पूछे कि महावीर भगवान कैसे हैं, तो सब स्तुति करेंगे, अरे उनका सिंबल शेर है। लेकिन यहाँ पे जो भगवान की एक्चुअल क्वालिटीज है, उनसे उनकी स्तुति की जा रही है। जैसा कि अपन ने कल देखा था, पहले छंद में भगवान की एक क्वालिटी होती है सर्वज्ञता। जो सब कुछ जानते हैं उसे सर्वज्ञ कहते हैं। उस सर्वज्ञता क्वालिटी से भगवान की स्तुति की। दूसरे छंद में अपन ने भगवान की वीतरागता से भगवान की स्तुति करी दूसरे छंद में। तीसरे छंद में कि भगवान का नाम ही शांति प्रदान करता है, इससे अपन ने उनकी स्तुति करी। और चौथे में कि भगवान की स्तुति का फल क्या है, ये अपन ने देखा। इसमें एक शब्द आया था सद्भक्ता। सच्चे भक्त किसे कहते हैं? जो मोक्ष को पाते हैं, जो रत्नत्रय के आराधक हैं, यानी कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करते हैं, वह है सच्चे भक्त। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है, ये अभी का विषय नहीं है, लेकिन इसको अपन सिर्फ इतना जाने, सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। डिटेल उसकी अलग है, उसको अपन फिर कभी देखेंगे। ये चार बातें अपन ने छंद में देखा था। एक चीज मैं क्लियर कर दूं वापस, कल चेतन अचेतन की बात उठी थी, तो मेरे को 1-2 मिनट में एक बात क्लियर करता हूँ। बाकी और भी क्वेश्चन है क्लियर करने के, वो एंड में लेंगे। चेतन अचेतन, जीव अजीव, अपन ने 3 शब्द सबने सुने हैं, जीव, अजीव, पुद्गल। ये 3 चीजें सुनी है। जीव होता है जो जानता देखता है, जिसमें जानने की शक्ति है, वो होता है जीव। और जिसमें जानने की शक्ति नहीं है, वो होता है अजीव। और एक और टर्म है पुद्गल। तो पुद्गल इज नॉट इक्वल्स टू जीव, मतलब सारे जो पुद्गल हैं वो अजीव तो होते हैं, लेकिन पुद्गल मतलब सिर्फ अजीव ही नहीं होता है, क्योंकि अजीव में पुद्गल के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये अलग और वस्तुएं होती है, वो भी अजीव में आता है। जो जीव नहीं है कौन कौन से हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। अब पुद्गल को अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है तो 4 क्वालिटीज हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। कोई भी पुद्गल होगा तो उसमें चारों क्वालिटीज होगी, और एक भी क्वालिटी मिल जाएगी तो चारों क्वालिटी उसमें डेफिनेटली होगी ही। ये ऐसा कंसेप्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं वापस लेता हूं कि मान लीजिए जैसे हाथी, जैसे ये मैं बैठा हूं, ये तो मैं जीव हूं कि अजीव? तो इसमें अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये बाल और ये सब जो दिख रहा है, ये है पुद्गल। क्यों? क्योंकि इसको देखिए, कलर है, वर्ण है कुछ, और इसको स्पर्श करें तो हार्ड या सॉफ्ट है। इसको अगर अपन यूं टेस्ट भी करेंगे तो कुछ स्वाद आएगा, स्पर्श रस। स्मेल करेंगे तो कुछ स्मेल आएगी। तो ये जो बाहर से दिख रहा है, ये है पुद्गल, ठीक है। और इसके अंदर जो आत्मा है वो है जीव, ठीक है। तो ये अपने को क्लियर आइडेंटिफाई, ऐसे आप किसी भी चीज में लगा लीजिए, और जितनी भी चीजें दिख रही है ये सब पुद्गल है, ये सब पुद्गल है। तो सारे पुद्गल अजीब होते हैं, ये बात पक्की है, ठीक है। चेतन अचेतन आया था इसलिए एक बार बताने का भाव आया। इसमें और कुछ क्वेश्चन अरविंद अंकल के भी थे, वो अपन बाद में देखेंगे एंड में, ठीक है। एक उत्पाद वे ध्रुव भी आया था, वो एंड में और मैं
लूंगा। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। आज अपने को समझना है आगे के 4। अब आगे ये भक्ति का फल तो मिल गया, अब आगे और समझने का ट्राई करते हैं। कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। इस छंद में विरोधाभास अलंकार यूज किया है। ऐसे विरोधी बातें यूज करी है कि एक बात ऐसी बोली और एक बात ऐसी बोली, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट कोलाइड कर रही है, और उससे भगवान की स्तुति करी है। कैसे करी, वो 4 बातें क्या क्या है उसको अपन समझने का भी ट्राई करेंगे इसमें। कनत, कनत यानी कि चमकते हुए, कनत यानी कि चमकते हुए। स्वर्णाभासो, स्वर्ण और आभास, स्वर्णाभास, स्वर्णाभास, स्वर्णाभास यानी कि स्वर्ण के समान कांति, स्वर्ण के समान कांति, सोने के जैसे कांति। फिर प्यपगत, प्यपगत, इसमें 2 शब्द हैं, अपि प्लस अपगत। ये जो ये ऐसा एस बना हुआ है ना, ये जो होता है जब 2 शब्द मिलते हैं इसको अवग्रह बोलते हैं संस्कृत में, ऐसा एस बना देते हैं। तो ये है अपि प्लस अपगत। अपि मतलब होता है भी, और अपगत यानी कि रहित, अपगत यानी कि रहित। और अगला शब्द है तनु, तनु यानी कि शरीर। तो क्या बोला है पहले इसमें, कनत स्वर्णाभासो, कि हे भगवान आपका ये चमकता हुआ स्वर्ण के समान कांति वाला शरीर है। महावीर भगवान के लिए बोल रहे हैं, आपका जो शरीर है वो स्वर्ण के समान कांति वाला है, चमकदार है। और नेक्स्ट उसमें क्या बोल दिया, भी अपगत तनु, यानी कि स्वर्ण के समान कांति वाला होते हुए भी शरीर, आप तो शरीर रहित हो। ये ऐसे स्तुति करिए, एक तरफ बोल रहे हैं कि स्वर्ण के समान कांति वाला शरीर है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं हे भगवान आप तो शरीर रहित हो। क्योंकि वास्तव में तो शरीर रहित है ना भगवान, शरीर कहाँ है, वो तो आत्मा है उनकी। और बाहर से स्तुति करी कि स्वर्ण के समान शरीर है। स्वर्ण के समान कैसे है, अपन जब तीर्थंकरों के कलर पढ़ते हैं कि कौन से भगवान का कौन सा बाहर से कलर था, तो उसमें से 16 तीर्थंकर का गोल्डन कलर है, स्वर्ण का कलर। इसलिए यहाँ पे बोला है कि स्वर्ण के समान चमक रहा था आपका शरीर। तो कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर ज्ञान निवहो, पहला ये विरोधाभास हो गया कि स्वर्ण के साथ समान चमकते हुए भी आपका शरीर, आप शरीर रहित हो, पहला। दूसरा, तनुर ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको, और क्या है कि आप ज्ञान निवहो, ज्ञान यानी कि ज्ञान आदि गुण, और निवहो यानी कि समूह, ये समूह से आ गया, समूह यानी उसका ग्रुप, यानी ज्ञान आदि गुणों का समूह, ज्ञान निवहो। और विचित्र आत्मा प्येको, इसमें 3 शब्द हैं, विचित्र आत्मा अपि एक, विचित्र आत्मा अपि एक। क्या क्या है, विचित्र आत्मा हो आप, विचित्र आत्मा क्यों, क्योंकि आपके ज्ञानादि गुण में इतनी सारी चीजें झलकती है, आपको इतनी सारी चीजें जानने में आती है कि आप तो अनेकमय हो, आपका जो रूप है, आपका जो ज्ञान है वो अनेक रूप जैसा है, लेकिन फिर भी आप एक हो। एक तरफ बोलते हैं आप अनेक हो, और एक तरफ बोलते हैं आप अनेक एक हो। तो तनुर्ज्ञान निवहो विचित्र आत्मा पेको। और आगे क्या बोल रहे हैं, नृपतिवर सिद्धार्थ तनय, यहाँ पे तीसरी क्या है उनकी विशेषता, नृपतिवर सिद्धार्थ। नृपति बोलते हैं राजा को, और वर, नृपति वर, वर यहाँ पे वर वधु वाला वर नहीं है, ये वर यानी कि श्रेष्ठ, उत्तम, राजाओं से भी उत्तम और बड़े। नृपति वर यानी कि राजाओं में श्रेष्ठ, सिद्धार्थ के तनय की पुत्र, आप सिद्धार्थ राजा के पुत्र हो, और अजन्मा भी,
अजन्म आपी, अपी और अजन्म, लेकिन फिर भी आप अजन्मे हो। एक तरफ बोल रहे हैं हे भगवान आप राजाओं में श्रेष्ठ सिद्धार्थ राजा के पुत्र हो, लेकिन फिर भी आप अजन्मे हो। अजन्मे कैसे हो? क्योंकि जो है अनादि अनंत है ना, कि आज जन्म थोड़ी हुआ है, ये जो जन्म हुआ है ये तो शरीर का हुआ है। तो इस अपेक्षा से, आत्मा की अपेक्षा से आप अजन्मे हो। ये दोनों दोनों एंगल से स्तुति कर रहे हैं भगवान की। ठीक है, तो ये तीसरी बात हो गई। चौथा, श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गति। श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गति, कि हे भगवान आप श्रीमान हो। श्रीमान किसको बोलते हैं? श्री बोलते हैं जिसके पास लक्ष्मी हो। लक्ष्मी दो टाइप की होती है, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग लक्ष्मी कौन सी है भगवान के पास? समौशरण, और समौशरण की पूरी विभूति, प्रातिहार, ये सब जो चीजें हैं ये है बहिरंग विभूति। और अंतरंग विभूति चार चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो आप ऐसे श्रीमान हो, आपके पास लक्ष्मी है, आप लक्ष्मी के स्वामी हो। श्रीमान विगत भव रागोद, यानी कि विगत भव राग। यहाँ पे राग मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति आवाज धीमा कर, म्यूट कर दो सब। कर दिया। हाँ, विगत भव रागोद्भुत गति, कि आप श्रीमान होते हुए भी आप राग आपका बीत गया है, कि आपके पास लक्ष्मी होते हुए भी आप राग से रहित हो, यानी कि पूरी संपदा होते हुए भी आपके पास राग नहीं है। यह है कितनी अद्भुत बात है, ऐसी अद्भुत गति है, या फिर ऐसी आपकी पंचम गति के स्वामी हो आप। यहाँ पे चार ये आई है, चार बातें आई और चारों में विरोधाभास बातें आई है। कितनी विरोधाभास! तो इसको अपन एक बार रिपीट करते तो सारा कनेक्ट हो जाएगा। कि ऐसे महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं कि है महावीर भगवान, आपका चमकते हुए स्वर्ण के समान कांति वाला शरीर है, फिर भी आप शरीर रहित हो। गजब बात है। और आप इतने ज्ञानादि गुणों के समूह से युक्त हो, इसलिए आप विचित्र आत्मा हो। अनेक प्रकार के आपके आत्मा अनेक प्रकार का झलकता रहता है, लेकिन फिर भी आप एक हो। और आप जो नृपतिवर हैं, राजाओं में भी श्रेष्ठ जो सिद्धार्थ हैं, उनके पुत्र हो, लेकिन फिर भी आप अजन्मे हो, क्योंकि आपका तो जन्म होता ही नहीं है, आत्मा का जन्म होता ही नहीं, आप इसलिए अजन्मे हो। और आप श्रीमान हो, आप लक्ष्मी के स्वामी हो, लेकिन लक्ष्मी के स्वामी होते हुए भी आप राग से रहित हो। कैसी अद्भुत बात है! ऐसे अद्भुत, ऐसी संपदा वाले और ऐसे गुणों वाले महावीर भगवान मेरे नयन पथगामी हो, मुझे मेरे नेत्रों के सामने से गमन करें, अर्थात उनका गमन होवे, मुझे दर्शन देवे। कि यहाँ पे इस बात में, इसमें पूरी ये बात आई है। तो इसमें जो पूरी स्तुति की है वो पूरी विरोधाभास अलंकार से की है, विरोधी क्वालिटीज से पूरी भगवान की स्तुति की है। और पूरी बात भी आ गई कि भगवान बाहर से कैसे हैं और अंदर से कैसे हैं, ये पूरी इस वाले में बात आ गई। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अगर ये आ गया तो यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि नयन पथगामी हो, हमें रास्ता दिखाएं, हमें दर्शन दें। कैसे दिखाएंगे रास्ता? ये क्वेश्चन उठता है। तो वो अगले उसमें आ जाएगा, कैसे रास्ता दिखाएंगे, कैसे नयन पथगामी हो रहे हैं। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहज ज्ञानांभोभिर जगति जनताम स्नपयति। मैं उधर चल जाऊं। इदानीमापेश बुध जन मरालय परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हाँ, अब कैसे रास्ता दिखाएंगे? देखिए इसमें अच्छी बात आएगी। यदि या वाग गंगा, यदि या यानी कि जिनकी, यदि या यानी कि जिनकी, और वाग गंगा, इसमें दो शब्द हैं, वाक और गंगा।
यानी कि वचन रूपी गंगा, यानी जिनकी वचन रूपी गंगा विविध नए कल्लोल, विविध नए कल्लोल, इसमें 3 शब्द आ गए, विविध नए कल्लोल। विविध मतलब होता है अनेक प्रकार, और नए शब्द को मैं समझाता हूं, एक सेकेंड। और कल्लोल, तो कल्लोल बोलते हैं तरंग, जो करंट होता है ना पानी में, उसको बोलते हैं कल्लोल, जो लहरें आती हैं। हाँ, तो यहाँ पे विविध नए कल्लोल, कल्लोल बोलते हैं करंट को, जैसी लहरें आती है ना उसको बोलते हैं कल्लोल। अब यहाँ पे एक नए नाम का एक नया शब्द आया है, ये जो है नए हैं, ये भी जैन धर्म की विशेषता है। जैसे उत्पाद व्यय द्रव्य है ना, जैसे नए भी। नए किसको बोलते हैं, इसको एक एग्जाम्पल देते हैं फटाफट, 2 एग्जाम्पल देंगे, शायद उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं यहाँ पे, तो मैं क्या हूं, भाई हूं कि बेटा हूं कि हस्बैंड हूं। तो अगर अपन जिसके एंगल से देखेंगे, अगर पापा के एंगल से देखेंगे तो मैं बेटा हूं, और अगर भाई के एंगल से देखेंगे तो भाई हूं, और वाइफ के एंगल से देखेंगे तो मैं हस्बैंड हूं। ठीक है, तो जिस एंगल से देखा उस एंगल से मुझे समझा जा सकता है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक हाथी है, एक हाथी को 6 आदमियों ने पकड़ा। एक ने क्या करा, एक ने उसकी पूंछ पकड़ ली, एक ने उसका पांव पकड़ लिया, एक ने उसकी सूंड पकड़ ली, और एक ने उसका पूरा ये ऐसा ये पकड़ लिया, पेट पकड़ लिया। ऐसे 4 लोग अपन समझ लें। तो एक जना बोलता है हाथी कैसा है, तो बोलता है हाथी तो रस्सी जैसा है, रस्सी जैसा ही है। एक जना बोलता है हाथी खंबे जैसा है, जिसने से आगे वो पांव पकड़ा था। एक बोलता है हाथी तो बिल्कुल दीवार जैसा है, जिसने पेट पकड़ा था। और एक ने जिसने सूंड पकड़ी थी, बोलता है हाथी तो जो है सुपड़े जैसा है। अंधे थे तो उन्हें एक एक जगह से जहां से देखा वहां से बोल दिया हाथी तो ऐसा है। लेकिन वहां से एक जैनी व्यक्ति गया जो कि आंख वाला था, और उससे पूछा, आपस में लड़ने लगे वो लोग कि नहीं हाथी तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। जैनी व्यक्ति गया उधर से, उससे पूछा हाथी कैसा है, तो बोलता देखो भैया, हाथी सूंड जैसा भी है, हाथी सुपड़े जैसा भी है, हाथी झाड़ू जैसा भी है, हाथी दीवार जैसा भी है, हाथी खंबे जैसा भी है। तो यहाँ पे जो वो अलग अलग व्यक्ति थे ना, उनने किसी एक एंगल से देखा, ठीक है, किसी एक एंगल से देखा, तो उनने कहा कि हाथी ऐसा है। और वो जो व्यक्ति था उसने बोला कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, सब जैसा है, इस वस्तु में अनेक अनेक क्वालिटीज हैं। तो उसने क्या, सारे एंगल से उसको माना कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो उसने जो बात बोली कि सारे एंगल से बातें सही है, ये वस्तु ऐसी है, इसको बोलते हैं नए का सम्यक ज्ञान। सच्ची तरीके से उसने पहचाना। और जिन लोगों ने एक ही एंगल से पकड़ लिया और बस ऐसा ही है, वो गलत है, वो है एकांत। और ये है अनेकांत, वो जो आंख वाला गया उसने सारे एंगल से बोला कि हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, वो है अनेकांत। तो जो अपन वस्तु को किसी एक एंगल से देखते हैं समझने के लिए, या फिर बोलते हैं किसी एक एंगल से, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं होती है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है, किसको पहले बोले और हमें समझाना क्या है, तो उस डायरेक्शन से बात की जाएगी किसी भी वस्तु के बारे में। तो वो जो बात है उसके लिए यूज होता है नए का कॉन्सेप्ट। किसी हमें एक एंगल से फोकस होके बोल रहे हैं, बता रहे हैं वस्तु को या जान रहे हैं, उसमें यूज होता है नए। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो नए जो है एक अनेकांत का कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में, और ये जैन धर्म की विशेषता है। तो ये अनेकांत और एकांत, तो ये अनेकांत को पुष्ट करने वाला नए का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अनेकांत क्या होता है, अनेक अंत, अंत यानी कि धर्म, धर्म यानी कि क्वालिटीज, यानी कि एक भी वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं, यानी कि बहुत सारी क्वालिटीज होती है, और उन बहुत सारी क्वालिटीज को जो बतावे वो होता है अनेकांत, और उसको बताता है स्याद्वाद। वस्तु में बहुत सारी क्वालिटीज होती है, उसको बताता कौन है, स्याद्वाद। इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं मैं। और अपन एक एंगल से देखें तो वो होता है नए, किसी भी वस्तु को समझने के लिए। ठीक है, तो यदि यावा गंगा विविध नए कल्लोल विमला, कि जिनकी वचन रूपी गंगा अनेक प्रकार के नए से, कौन कौन से नए, कि द्रव्य से द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय नए, व्यवहार नए, निगम नए, ऐसे अनेक नयों से, बहुत सारे नए होते हैं, अलग अलग एंगल होते हैं वस्तु को देखने के। तो ऐसे विविध नए कल्लोल,
विविध नए रूपी कल्लोल यानी कि तरंगों से विमल है, यानी कि निर्मल है। तो वास्तव में जो निर्मलता आई है वो किससे आई है? अनेकांत से। ये जो नए हैं ये अनेकांतता को बताता है कि वस्तु ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है। ये अनेकांतता से जो वो वाणी है वो एकदम निर्मल है। एकांतता से वाणी निर्मल नहीं होती। और भी जितनी फिलॉसफीज हैं, बौद्ध दर्शन, वैद्य दर्शन, ये सब इसमें एकांत चलता है। ये एकांत अनेकांत ये कॉन्सेप्ट है, समझने का अच्छा है, उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आप वर्ड एक बार समझिए बस। यदि यावा गंगा विविध नए कल्लोल विमला, जिनकी वाणी, जिनकी वचन रूपी गंगा अनेक प्रकार के नए से युक्त होने के कारण, नए रूपी तरंगों से युक्त होने के कारण निर्मल है, स्वच्छ है। उसमें क्योंकि एकांत से बात नहीं की है, उसमें वस्तु को अच्छी तरीके से देखा है। और बृहज ज्ञानाम भोभिर जगति जगता जनताम या स्नपयति। बृहज ज्ञानाम भोभिर, है ना, यहाँ पे एक शब्द आया है वृहत। बृहज है वृहत ज्ञान, वृहत ज्ञान यानी कि विशाल ज्ञान। और अंबोभी, अंबोभी यानी कि जल, अंबोभी अपन ने जल समुद्र से, ठीक है। बृहज ज्ञानाम भोभिर, फिर जगति, जगति यानी कि संसार में, जनता, जनताम, जनताम यानी कि लोगों को, या यानी कि जो, स्नपयति, स्नपयति यानी कि स्नान कराती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो संसार में लोगों को वृहद ज्ञान रूपी जल से स्नान कराती है। कौन? ये जो वचन रूपी गंगा है भगवान की, वो तो कैसे मार्गदर्शन कर रही है? ये वचन रूपी गंगा जो है ये लोगों का मार्गदर्शन कर रही है, स्नान करा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि ये स्नान तो है जब महावीर भगवान थे, आज से 2547 साल पहले, तब तक होता था इन वचन रूपी गंगा में जब दिव्य ध्वनि खिड़ती थी। अभी तो नहीं हो रहा, अभी कैसे हो रहा है, हम अभी कैसे माने? तो नेक्स्ट लाइन आ गई, इदानीम पेशा बुध जन मराले परिचिता। इदानीम, इदानीम यानी कि अब भी, इस समय भी। इदानीम अपि एषा, इदानीम अपि, इदानीम अपि एषा, अब भी। एषा यानी कि यह जो वचन रूपी गंगा है, अब भी, इस समय भी ये वचन रूपी गंगा बुध जन, बुध बोलते हैं ज्ञानियों को, तो ज्ञानी जन। और मराले, मराले क्या होता है? एक मराल शब्द होता है, मराल शब्द यूज होता है हंस के लिए। हंस जो होता है ना पानी में व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं मराल। तो ज्ञानी जन रूपी हंसों के द्वारा परिचिता, परिचित है। अभी भी ये जो गंगा है ये सूखी नहीं है, अभी भी जो वचन रूपी गंगा महावीर भगवान द्वारा बताई गई थी, वैसी की वैसी गंगा से अभी भी ज्ञानी जन उससे परिचित हैं और उससे जगत के लोगों को स्नान करा रहे हैं, ऐसा इस बात में बताया गया है। कैसे कैसे स्नान कराने, कैसे वैसी वाणी है कि ये आई महावीर भगवान से गौतम गंधर के पास, गौतम गंधर से सुधर्माचार्य के पास, सुधर्माचार्य से जम्बू स्वामी के पास, जम्बू स्वामी से द्वादशांग के पाटी के पास, उसके बाद एक अंग 11 अंग धारी के पास, फिर एक अंगधारी के पास, फिर उसके बाद बहुत सारे आचार्य हुए, आचार्य कुंद कुंद उमा स्वामी आदि, बहुत सारे पुष्पदंत भूत बलि आदि, उसके बाद अनेक आचार्य और विद्वान हुए। तो वैसी की वैसी जो वाणी, जो पूरा गंगा का स्तोत्र था वचन रूपी गंगा का, वैसी वैसी बहती हुई आ रही है अभी भी। तो उससे हम सब स्नान कर रहे हैं और बातों को जान रहे हैं। ऐसे महावीर भगवान हमको आज भी हमारे मार्ग को क्या कर रहे हैं? नयन पथगामी, हमें ऐसा मार्गदर्शन दे रहे हैं। या ऐसे महावीर भगवान जिनकी वचन रूपी गंगा है वे हमें मार्गदर्शन दें या हमें दर्शन दें। इस बात में, इस पैराग्राफ में ये बात आई है, ठीक है। तो अपन ने दो चीज देख ली, एक तो महावीर भगवान का अंतरंग और बहिरंग से पूरा वर्णन 5वें में, 6ठे में कि कैसी वाणी है और वो वाणी अभी भी है कि नहीं है, किनके द्वारा जानने में आ रही है, ये सब बातें अपन ने जान ली, ठीक है। अब 2 और बचते हैं, 2 और को अपन देखने का एक बार ट्राई कर लेते हैं अभी। अनिर्वारो द्रेकस
त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थाया मपि निज बलादेन विजिता स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पद राजा सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या बात आई इसमें? इसमें बहुत अच्छी बात आ रही है। अनिर्वारोद्रेक, तो एक शब्द है अनिर्वार और दूसरा शब्द है उद्रेक। ये जो र में ओ की मात्रा गई ना, यहां से उद्रेक, अनिर्वार और उद्रेक। अनिर्वार उसे बोलते हैं जिसको रोका नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं अनिर्वार। और उद्रेक बोलते हैं वेग को। वेग समझ लीजिए, या तेजी से, या फिर उद्दंड जो होता है उस उद्दंड को समझ लीजिए, तेजी वाला उद्दंड होता है वेग। अनिर्वार उद्रेक। त्रिभुवन, ये स्त्री नहीं है, ये त्रिभुवन जयी। और क्या? त्रिभुवन जयी, तीनों लोगों को जिसने जीत लिया है, ऐसा वेग जिसे रोका नहीं जा सकता और तीनों लोगों को जिसने जीत लिया है। कौन है ऐसा? ये कौन है ऐसा जिसने तीनों लोगों को जीत लिया है और जिसको रोका नहीं जा सकता? ऐसा है काम सुभट, काम रूपी सुयोद्धा, अच्छा योद्धा, धुआंधार योद्धा, काम रूपी धुआंधार योद्धा। काम मतलब क्या होता है? काम यहाँ पे मतलब वर्क नहीं होता है। काम यानी कि ये होता है जो अंदर में अब्रह्म की भावना होती है, जो स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण की जो भावना पैदा होती है, उसे यहाँ पे काम भावना से लिया गया है। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो किसी से रोका नहीं जा सकता, ऐसा वेग, ऐसा त्रिभुवन जयी, तीनों लोगों को जिसने जीत लिया है, ऐसा काम रूपी धुआंधार योद्धा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि किसकी स्तुति, किसकी चल रही है? स्तुति तो महावीर भगवान की चल रही है और यहाँ पे एक लाइन में स्तुति आ गई काम की। ये क्या चक्कर, क्या है? वो त्रिभुवन जयी है, रोका नहीं जा सकता, ये क्या बात हो गई? तो यहाँ पे क्या है कि जब अपने को वो बताना पड़ता है ना किसी की इंपॉर्टेंस, तो उसके लिए क्या है, पहले शत्रु की इंपॉर्टेंस बताते हैं। जैसे आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो पद्म नाम है राम जी का, और पद्म पुराण में आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में रावण ही रावण की बात आती है कि रावण इतना पावरफुल था, इतनी शक्तियां थी उसके, इतने सेवक थे, ये वो त्रिखंड का राजा था, बहुत सारी बातें आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम सुभट था उसकी पहले चर्चा की, शत्रु की। अब महावीर भगवान की करेंगे ताकि थोड़ा पता चलेगा कि कोई बड़ा काम किया। कुमारावस्थाया मपि निज बलादेन विजित। क्या क्या उनने? कुमारावस्थायाम अपि, महावीर भगवान ने 30 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी। 30 साल वो जो होती है जिसमें बिल्कुल सब एकदम बिल्कुल सब स्ट्रांग होता है सब कुछ। तो कुमारावस्थायाम अपि, कुमार अवस्थाम अपि, यानी कि कुमार अवस्था में ही। क्या क्या? कुमार अवस्था में ही विजितः, जीत लिया। किसको जीत लिया? ऐसे काम रूपी योद्धा को जीत लिया और दीक्षा ग्रहण कर ली, जो कि 3 लोक पे कब्जा जमाया हुआ था, जिसको कोई भी नहीं रोक सकता था। ऐसे योद्धा को महावीर भगवान ने कुमार अवस्था में ही जीत लिया। कैसे जीता? हाँ जीत सकते हैं, वो तो अपन मान सकते हैं कि जीत लिया होगा। कैसे जीता? तो उनने, अपन ऐसा मान लें कि भैया उनके पास बहुत सारे सैनिक थे, उससे जीता? नहीं, एक शब्द आ गया, निज बलादेन। निज बलादेन यानी कि अपने आत्म बल से जीत लिया। महावीर भगवान ने कुमार अवस्था में ही जो ये काम रूपी सुबट है जिसको कोई नहीं रोक सकता था, और तीनों लोगों को जिसने जीत लिया था, ऐसे काम रूपी सुबट को कुमार अवस्था में ही अपने आत्मबल से जीत लिया। फिर क्या हुआ? जब भी कुछ जीतते हैं तो कुछ मिलता है ना, किसी को जीतते हैं तो राजा को, तो क्या मिला उनको? एक लाइन में आ गया, स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजिना। स्फुरः, स्फुरः यानी कि स्फुरायमान हुआ। क्या स्फुरायमान हुआ? नित्यानंद,
नित्य आनंद, हमेशा रहने वाला आनंद, ऐसा आनंद नहीं जो कुछ समय का, हमेशा रहने वाला आनंद स्फुरायमान हुआ, यानी कि प्रकट हुआ। और क्या मिला? प्रशम पद राज्याय सजिनः। प्रशम पद यानी कि शिव पद, प्रशांत, शांत वाला पद, शांति वाला पद मिला, शांति वाला पद। और राज्याय, शांत जिसमें शांति होती है, ऐसा पद, ऐसा राज्य मिला। क्योंकि दुनिया के सारे जितने भी राज्य हैं उन सब में टेंशन है, कोई भी पद टेंशन के बिना नहीं है। लेकिन काम रूपी सुभट को जीता तो एक तो नित्य आनंद मिला और शांति वाला पद और शांति वाला राज्य मिला। यहाँ पे ऐसा बताया गया है। तो ऐसे महावीर भगवान जिनने कुमार अवस्था में ही काम रूपी सुभट को जीत लिया, जिसको कोई नहीं जीत सकता था और जिसको कोई रोक नहीं सकता था, तीनों लोगों को जिसने जीत रखा था, उसको अपने आत्मबल से जीत लिया और क्या पाया? नित्य आनंद और शांति पद पाली, ऐसी शांति जो कहीं नहीं मिलती है। ऐसे महावीर स्वामी, ऐसे महावीर भगवान मेरे नयन पथगामी हो, यानी कि मुझे दर्शन दे, मेरे नेत्रों के मार्ग से उनका गमन होवे। यहाँ पे इस छंद में महावीर भगवान के काम विजयी की कथा और बाल यति पने की कथा इसमें आती है। ऐसे अलग अलग तरीके से भगवान की स्तुति की जा रही है। अब चूंकि ये अष्टक है, महावीर अष्टक, तो एक आखिरी छंद आता है 8वां। हाँ जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र अंकित भैया। बोलिए। मैं आपको पूछना चाहती थी कि अभी आपने बताया कि उन्होंने 3 लोग को जीत लिया, तो वो कैसे, मुझे समझ में नहीं आता है। 3 लोग को जीत लिया ऐसा आया ना 7वें श्लोक में। 7वें श्लोक में जो आया है, ये त्रिभुवन जयी काम सुभट। तो जो हाँ। काम रूपी योद्धा है उसने तीनों लोगों को जीत लिया है। काम रूपी योद्धा ने, कैसे काम रूपी योद्धा ने तीनों लोगों को जीत लिया है? कि अपन संसार में देखते हैं तो हर किसी को काम भावना रहती है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, और ऐसा कोई भी नहीं हो, ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, वो भटक जाता है काम वासना के कारण। तो ये जो काम रूपी है, ये बहुत बड़ा योद्धा है। इस योद्धा को आपने कुमार अवस्था में ही जीत लिया, यहाँ पे इसका मतलब ये है। अच्छा, और हम लोग जो 3 लोग समझते वो नहीं ना, नहीं, जो लोग नहीं, ये 3 लोग वही है ना। 3 लोग से यहाँ पे आप लेना, ऊर्ध मध्य अधोलोक के जितने भी जीव हैं, सभी किससे ग्रसित हैं? काम रूपी भावना से। ऐसा कौन सा जीव है जिसको काम भावना नहीं होती है? अच्छा। 4 संज्ञाएं होती है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। जो हाँ। मैथुन संज्ञा होती है वो एकेंद्रीय जीव में भी होती है। आप एक मूवी देखेंगे, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उनने प्लांट्स में भी प्रूव किया है कि ये सब भावनाएं होती है, परिग्रह, मैथुन, आहार, भय, ये सब होती है। तो ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मैथुन की भावना नहीं होती अंदर। अच्छा, हाँ, ओके, तो थैंक यू। उसको जिसने जीत लिया उनकी स्तुति कर रहे हैं हम। अच्छा क्वेश्चन था आपका, अच्छा वो क्लियर हो गया सबको। थैंक यू। फिर लास्ट वाला, महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन् भिषग् निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल कर शरण्य साधूनां भव भय भ्रतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान कितने कल्याणकारी हैं, इसमें ये बताएंगे भगवान कितने उपकारी हैं, कल्याणकारी हैं। इन 4 उसमें भगवान की स्तुति की गई है। महामोहातंक, महामोह आतंक, आतंक से यहाँ पे मतलब है रोग, बीमारी, संताप, यानी महामोह रूपी संताप। अब ये जो मोह शब्द आया है ना, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं हल्का सा। 3 शब्द आपने बहुत पढ़े होंगे, पूजाओं में, स्तुति में, शास्त्र में, सब जगह आएंगे। मोह, राग, द्वेष। द्वेष तो हमको पता है, द्वेष यानी कि कुछ चीज अच्छी नहीं लगना, कोई व्यक्ति या कोई चीज अच्छी नहीं लगना, ये जो होता है वो होता है द्वेष। लेकिन राग और मोह में क्या अंतर है? राग मतलब होता है कि किसी चीज को भला जानकर चाहना, ये होता है राग, भला जानना। और द्वेष होता है कि किसी चीज को बुरा जानकर दूर करना, ये होता है द्वेष।
और मोह और राग में क्या अंतर है? मोह यानी कि ये मेरा है, ये जो मेरे पने वाला परिणाम होता है ये है मोह परिणाम। जो मेरे पने का परिणाम है ये मेरा है, ये होता है मोह। ठीक है, ये राग और मोह में अंतर है, दोनों सिनोनिम नहीं है मोह और राग। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन भिषग। जो महामोह रूपी आतंक है, रोग है, उसको प्रशमन, प्रशमन यानी कि उसको दूर करने वाले, उसको दूर करने वाले। और पराकस्मिन भिषग, यहाँ पे ये है आकस्मिन। आकस्मिन यानी कि अचानक, आकस्मिन यानी कि अचानक। और क्या? भिषग, भिषग मतलब क्या होता है? वैद्य। यानी कि महामोह रूपी रोग को दूर करने के लिए कोई अकस्मात ही, कोई अचानक ही कोई वैद्य मिल गया, ऐसे वैद्य हो आप। मोह रूपी रोग को दूर करने के लिए आप वैद्य हो। और निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल कर। निरापेक्षो, निरापेक्ष यानी कि आप दूर भी करोगे इस रोग को, लेकिन निरापेक्षो, आपको कोई अपेक्षा नहीं है। बाकी सब चीजें तो अपेक्षा होती है, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा तो तू मेरे लिए ऐसा कर। लेकिन निरापेक्षो, आपको कोई अपेक्षा नहीं है क्योंकि आप तो वीतरागी हो। निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल कर। और आप ही परम बंधु हो, आप ही सच्चे बंधु हो। विदित महिमा मंगल कर, विदित यानी कि जाना जाता है, ऐसा जानते हैं, ऐसा सब जन जानते हैं आपकी महिमा क्या है, कि आप मंगल करने वाले हो। ऐसे रोग को दूर करके, ऐसे रोग को दूर करने वाले आप वैद्य हो। आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, आप ही सच्चे बंधु हो, ऐसा सब जानते हैं। और आप ही वास्तव में, आपकी महिमा क्या है? आप मंगल करने वाले हो। मंगल का मीनिंग क्या होता है? मंगलाष्टक में अपन ने बात करी थी, मंगल का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा मंगल का मीनिंग क्या होता है? पाप को गलने वाला। हाँ ठीक है, बढ़िया। मंगल, मम प्लस गल। मम यानी कि पाप, और गल यानी कि गलाना, पाप को गलाना। और एक और तरीके से अपन शब्द को तोड़े तो मंग प्लस ल। मंग यानी कि सुख, और ल यानी कि लाने वाला, यानी कि जो पापों को गलावे और सुख को लावे। तो कौन है ऐसे? ये निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल कर, ऐसे पापों को गलाने वाले और सुख को लाने वाले हैं। और क्या है? शरण्य साधूनाम भव भय भृतामुत्तम गुणो। शरण्य, शरण्य यानी कि शरण हो, आप शरण हो। किसके लिए शरण हो? साधु नाम। ये साधु नाम यहाँ पे साधु परमेष्ठी नहीं है, साधु से मतलब यहाँ पे है सब जने, सज्जन पुरुष। कौन सज्जन पुरुष? वे सज्जन पुरुष कौन है? सिर्फ साधु नहीं है यहाँ पे, सारे सज्जन पुरुष। कौन? भव भय भ्रताम उत्तम गुणों। भव भय भ्रता यानी कि, भव भय बोलते हैं संसार के भय से, भ्रता यानी कि युक्त, संसार के भय से भयभीत, और उत्तम गुणों के धारी। जिनको संसार से भय लगता हो, जिनको ऐसा लगता हो, वास्तव में सोचने में आता हो कि मैं अगले भाव में कहाँ जाऊंगा, अभी मनुष्य बना हूं तो आगे मेरा क्या होगा। जिनके मन में, दिमाग में बातें चलती हो, जिनको लगता हो कि हाँ संसार से निकलना है, उनके लिए आप वास्तव में शरण हो। ऐसे सज्जन पुरुषों के लिए आप शरण हो। यहाँ पे क्या बोला? मोह रूपी आतंक को, रोग को दूर करने के लिए आप वैद्य के समान हो। और आप कोई अपेक्षा नहीं रखते, आपकी दिव्य ध्वनि भी बिना अपेक्षा की खिलती है लोगों का कल्याण करने के लिए। आप परम बंधु हो, सबका भला चाहते हो। और ये तो सबको पता है कि आप सबको सुख देने वाले हो और पापों को गलाने वाले हो। ऐसे आप सबके शरण हो, आप सबकी शरण हो। किन किन की शरण हो? ऐसे सज्जनों की शरण हो जिनको वास्तव में संसार से भय लगता है, जिनको वास्तव में डर लगता है कि मैं क्या बनूंगा, एकेंद्री ना बन जाऊं, निगोदिया नहीं बन जाऊं, नरक में नहीं चले जाऊं। जिनको ये भय लगता है, और उत्तम गुणों के धारी जीवों के लिए आप शरण हो। ऐसे महावीर भगवान मेरे नयन पथगामी हो,
मुझे मार्ग बतावे, या मेरे नेत्रों के मार्ग से गमन होवे उनका। ऐसे महावीर भगवान की स्तुति हमने 8 छंदों में करने का एक ट्राई किया। ये 8 छंदों में, क्योंकि ये महावीर अष्टक था, इसलिए अष्टक यानी कि 8 छंदों में स्तुति हो गई महावीर भगवान की। अब बाकी की ये जो 2 लाइन है, ये नवा छंद नहीं है। इसमें जो कवि हैं उनने अपनी मन की बात लिखी है। क्या लिखी है? महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम, यह पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमाम गतिम। महावीराष्टकम, ये जो महावीराष्टक स्तोत्र है वो क्या है? वो भक्तिया यानी कि भक्ति से भागेन्दुना कृतम। किसने लिखा है? भागेंदु जी ने। ये भागेंदु नाम, हमने तो नाम भागचंद पढ़ा था। तो देखिए इसमें शब्द है भाग प्लस इंदु। इंदु बोलते हैं चंद को, चंदा को, चंद्रमा को। तो यहाँ पे अपन वो शब्द लगा लें, इंदु की जगह चंद, भागचंद। तो ये महावीराष्टक स्तोत्र भक्ति पूर्वक भागचंद जी द्वारा लिखा गया है। यह प्रठेच यानी कि इसको जो पढ़ता है और जो पढ़ नहीं पाए वो क्या क्या लिखा है? शुणयात। इसको अपन तोड़ते हैं तो पठेत और शुणयात यानी कि जो सुनता है, जो पढ़ता है और जो सुनता है। स याति परमाम गतिम, वह, स यानी कि वह, याति यानी कि जाता है। कहाँ जाता है? परमाम गतिम, परम गति यानी कि उत्कृष्ट गति में उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता है। ऐसा इस महावीराष्टक स्तोत्र का अर्थ है। एक बार मैं 2 मिनट में पूरी समरी देता हूँ महावीराष्टक स्तोत्र की। ये जो महावीराष्टक स्तोत्र है, इसमें महावीर भगवान की स्तुति 8 छंदों द्वारा की गई है। इस 8 छंदों में सबसे पहले भगवान की सर्वज्ञता गुण के द्वारा स्तुति की गई है, उनके ज्ञान की स्तुति की गई है। दूसरा, उनके वीतरागी गुणों की स्तुति की गई है। उसके बाद भगवान का नाम मात्र ही शांति प्रदान करने वाला है, ऐसे स्तुति की गई है। भगवान की स्तुति का फल स्वर्ग तो है ही, लेकिन परंपरा से मोक्ष का भी कारण है, ऐसा बताया गया है। फिर भगवान के अंतरंग और बहिरंग गुण दोनों की स्तुति गई है, आत्मा से भी और शरीर से भी, ऐसी विरोधाभास पूर्वक स्तुति की गई है। उसके बाद भगवान की वाणी जो है, वो वाणी कैसे कल्याण कर रही है आज भी, ऐसे उस वाणी के द्वारा उस व्यक्ति की स्तुति की गई है, यानी भगवान महावीर भगवान की स्तुति की गई है। और महायोद्धा है, महाविजेता है, ऐसे उनके बाल यति पने, उनके काम विजयी पने की स्तुति की गई है। और अंत में ऐसे महावीर भगवान परम उपकारी, परम कल्याणकारी हैं और मंगल करने वाले हैं। ऐसे महावीर भगवान की 8 छंदों द्वारा हमने संस्कृत में जो लिखा है, ऐसी स्तुति की गई है। इस स्तुति को जो पढ़ता है और सुनता है, वह निश्चय ही परम गति यानी कि उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता है। ऐसा इस महावीराष्टक का पूरा अर्थ है। इस महावीराष्टक के अर्थ को जानकर हमारा कम से कम दिवाली आए उससे पहले हम सब इसको याद कर लें। आसान है याद करने में, अब ये इसको याद कर लें, उसको जितना अपन बोलेंगे उसके और नए नए मीनिंग अपने को ख्याल में आते जाएंगे। ये हुआ पूरा महावीराष्टक। इसमें अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पहले आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, किसी वर्ड में कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, क्योंकि इन स्तोत्र के द्वारा अपन थोड़ा थोड़ा अपन कॉन्सेप्ट भी समझने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। किसका आईफोन है पता नहीं चलता है। ठीक है, आप बोलिए, आपका भी हैंड रेज हुआ है, आप बोलिए। हाँ, मैं आपको पूछने वाली थी जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन पर्पस कि स्तुति और स्तोत्र में क्या फर्क होता है। स्तुति और स्तोत्र में क्या फर्क होता है?
हाँ ये तो मुझे नहीं पता क्या होता है अंतर, लेकिन आपने पूछा है तो मैं ढूंढूंगा, सोचूंगा, पढ़ूंगा, कुछ मिलेगा तो मैं अगली बार आपको बताऊंगा। बाकी मुझे नहीं पता कि ये सेम ही चीज है कि अलग है, क्या अंतर है, ये मुझे ख्याल नहीं है, बट मैं इसको ढूंढूंगा अब। हाँ प्लीज। और थैंक यू मैंने क्वेश्चन के लिए, थैंक यू। हाँ मैंने कल बात की थी ना कि वो भगवान की, तीर्थंकर भगवान की आंखें टिमटिमाती नहीं है, उनका ये अतिशय होता है। हम्म। वो जन्म का अतिशय नहीं है, लेकिन उनको जब केवल